अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ और क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और तो आपको पता है मैं गाड़ी में वीडियो बनाती हूँ तो बना तो सकती हूँ, लेकिन इतनी ओवरवेल्म थी जब मैं ऑफिस जाती थी। काम का इतना बर्डन था कि ये चीज़ देखने के लिए और दिमाग में बस यही चल रहा होता था कि वहाँ जाके क्या करना है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। और प्रेजेंटेशंस में दे रही थी फैकल्टी को और तो बहुत काम था। मतलब इस तरह का काम था कि वो मेंटली में बहुत ऑक्यूपाइड थी, तो जिसकी वजह से वीडियोस जो है वो मैं नहीं बना सकी। पिछला पूरा वीक शायद उससे भी ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा सैटरडे है, थोड़ा सा रिलैक्स थी, कहीं लंच पे जा रही हूँ, फ्रेंड्स ने इनवाइट किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि साथ साथ एक वीडियो भी बना लूँ। तो टॉपिक्स तो आपको पता है कि बहुत से इकट्ठे होते रहते हैं और इंटरेस्ट भी बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में है। तो डेफिनेटली जितने आपके इंटरेस्ट होते हैं उतनी तरफ आपका दिमाग जो है वो चल रहा होता है। होप आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो चाहिए तो हमारे यहाँ पे एरिया में स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं और तो मैनेज करना जो है वो वीडियो को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलें जी, इसका ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है और मैं अपने घर से निकल आई हूँ अपने एरिया से और मेन रोड पे आ गई हूँ। होपफुली थोड़ा सा स्ट्रेट होती हूँ और इस ट्रैफिक से कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। दिस इज़ व्हाट वी आर। जितना मर्ज़ी फैशन करवा लें, जितना मर्ज़ी जो है वो उल्टे सीधे काम करवा लें, लेकिन तमीज़ हमारी कौम ने नहीं सीखनी। ये बहुत बड़ा मसला है और मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे कभी कभी लगता है कि इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, और डेफिनेटली हम भी उसमें शामिल हैं कि हम इस कौम को कुछ सिखा नहीं सके। मुझे तो ये लगता है और कभी कभी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है जब हम बाहर लोगों के साथ डील करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं। दिन ब दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिटीरियोरेशन होती जा रही है। ये रैंट नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है क्योंकि हम सब इसको फेस कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई इसको फेस नहीं कर रहा है, हम सब इसको फेस कर रहे हैं। और अजीब तरह का लोगों ने, क्योंकि अब मैं अपनी बात हमेशा करती हूँ कि हम तो हर वक्त 98% बहुत पढ़े लिखे लोगों में रहते हैं और हमारी ज़्यादा डीलिंग भी उन्हीं के साथ है। हार्डली 2% लोग होंगे कि जो इतने एजुकेटेड नहीं है जिनके साथ हमारा वास्ता होता है। अब ठीक है, ऑल्दो इट्स डेंजरस, मुझे खुद फील हो रहा है कि डेंजरस है, लेकिन अब मैं स्ट्रेट रोड पे हूँ तो आई होप कि इतना मसला नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को प्रॉपर्ली एडिट करूँ। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो एजुकेटेड क्लास में ही डील करते हैं और बहुत कम ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। लेकिन तमीज़, तहज़ीब, ग्रूमिंग, ये किस चिड़िया के नाम है ये हमारे लोगों को नहीं पता है और ना ही वो बॉदर करते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए या हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। सारी इम्प्रूवमेंट इस बात पे है कि मैं ये बाय कर लूँ, ये इतने में कपड़े ख़रीद लूँ, इतनी जगह पे रेस्टोरेंट्स में चला जाऊँ और लोगों को ये बताऊँ कि मैं कितना कूल हूँ, मेरी कितनी हैपनिंग लाइफ है। लेकिन जो ज़िंदगी के बहुत से असल काम है, जिससे सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना होता है, जो उन्हें पे बैक भी करना होता है, उनके सीखने पे कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ये बात गलत नहीं है। बिल्कुल आप जितने मर्जी आप अफोर्ड कर सकते हैं लिबास में, इंजॉय करें लाइफ को, पार्टीज़ अटेंड करें, रेस्टोरेंट्स में जाएं, इट्स ऑल फेयर। लेकिन
साथ साथ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे तवज्जो नहीं देते तो हर चीज़ बेकार है। उन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इम्प्रेस होने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ ये हैं। चूँकि मेरी डीलिंग बहुत ही मल्टी जनरेशनल लोगों से है, सीनियर लोग भी हैं जैसे हमारी फैकल्टी में, मिडिल एज के लोग भी हैं, जूनियर्स भी हैं, फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मॉडर्न बिल्कुल आज की जनरेशन है जिसके साथ हमारा वास्ता है। तो हर टाइप के जो हैं लोग हैं कि जिनके साथ वास्ता है। तो इसलिए उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका माइंडसेट जो है वो काफ़ी समझ में आता है। दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कमेंट करूँ ताकि जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं जो हम सब फेस कर रहे हैं अपने अपने लेवल के ऊपर, उनको हम हाईलाइट कर सकें और ये समझ सकें और आपस में डिस्कस कर सकें कि हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर बना सकें। अच्छा जी, और अगर आप पॉलिटिकल फ्रंट पे देखिए तो हर तरफ नो कॉन्फिडेंस का है और एज़ एक्सपेक्टेड जो इमरान खान हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हैं वो काफ़ी गुस्से में आ गए हैं कि मुझे इक़्तिदार से उतारना चाहते हैं। वो हर रोज़ कहीं ना कहीं खिताब कर रहे हैं और जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो तो सबको पता है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करना और इस किस्म की बातें करना। डेफिनेटली दूसरी तरफ से भी जवाब आता है, वो भी यूज़ करते हैं और फिर भी एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो चलता रहता है। और मैनर्स, नाइसटी, ये चीज़ें किस चिड़िया का नाम है, ये ऊपर से ही इतना गलत लोगों को मैसेज मिल रहा है। तो बाकी तो आप देख लें कि क्या हो रहा है कि जिन्होंने जो हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने आइंदा हुकूमत करने का प्लान कर रहे हैं, वो सब जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल सबको एक ही कटहरे में करना मुश्किल है। वेरिएशंस हैं, ये आप भी मानेंगे कि कुछ लोग ज़्यादा बदतमीज़ हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर सरफहरिस्त हैं और उनकी जो टीम में जैसे शहबाज गिल हैं, एक वो पहले चौहान साहब होते थे, बहुत ही फिल्दी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि सोशल मीडिया आप लोग भी बहुत यूज़ करते होंगे, मैं भी करती हूँ। तो वो जिस किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट डेफिनेटली दूसरी तरफ से भी लोग जो हैं वो उसका जवाब देते हैं। लेकिन ये मसलों का हल नहीं है। नो कॉन्फिडेंस इसीलिए पिछले 4 साल से मुल्क जो है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ चुका है कि जब आप लोगों को साथ हम लेके नहीं चलेंगे तो उसका तक कोई मसले हल नहीं होंगे। हम अपनी छोटी छोटी कैपेसिटीज़ में काम करते हैं, अपनी छोटी छोटी जगहों पे जॉब्स करते हैं, वहाँ पे भी आप बिलीव करें कि इतने लोगों के नेचर्स बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। समटाइम्स हायर पोजीशन में होते हुए भी दूसरों को बर्दाश्त करना पड़ता है और जो आपसे हायर हैं उनकी तो डेफिनेटली आपको माननी पड़ती है, बेशक वो कितनी भी गलत बात कह रहे हो। तो यही रूल ऑफ नेचर है, यही तरीका है काम करने का। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स आप काम नहीं कर सकेंगे। और हमें ये लगा है पिछले 4 साल में कि ये हुकूमत चूँकि अपनी जो है वो कहती है कि मैंने जो मेरा दिल में आएगा, मतलब ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर, तो वो इसी वजह से वो नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि आप अकेले तो नहीं चल सकते हैं ना। अब आप देखिए कि एक तरफ था कि आप कहते थे कि मैंने आप लोगों के जनाजों पे नहीं जाते। आप जो कोयटा में इशू हुआ था वो मेरा बहुत दिल ख़राब हुआ था कि वो बेचारे अपने जनाजे लेके बैठे रहे और आपने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये पहले दफनाएं मैं फिर जाऊंगा। लेकिन अब आपको अपनी कुर्सी की ज़रूरत पड़ी है, आप जो शुजात के घर भी चले गए हैं और आपको अगर अपनी कुर्सी की ज़रूरत पड़ी है तो आप MQM के पास भी चले गए हैं। तो ये चीज़ें फेयर नहीं है। आप इस तरह मुल्क नहीं चला सकते इस बिहेवियर के साथ। हम और इसको मेरा ख्याल है कि कोई भी बादशाह शख्स जो है वो इससे डिसएग्री नहीं करेगा। हम अपने घरों में हमें बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं, हमें बच्चों की बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं, हमें उनको साथ लेके चलना होता है। किसी वक्त गुस्सा हम दिखाते हैं, किसी वक्त हम सॉफ्टली बात करते हैं, ये सब कुछ होता है। हम अपनी क्लासों में ये सब कुछ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, नहीं तो हम उनको साथ लेके नहीं चल सकते। नहीं तो वो स्टार्ट में ही किसी के साथ ऐसी बात हो गई है तो वो आपके बारे में एक माइंडसेट बना लेगा, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। तो ये चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही दिल ख़राब होता है। बहरहाल अब देखिए नो कॉन्फिडेंस का क्या
अगली अगर कोई हुकूमत आती है तो वो जो पाकिस्तान जिन बड़े मसाइल ख़ासतौर पर इकनॉमिक इश्यूज़ में फंस गया है उससे हमें कैसे निकालती है। ना सिर्फ इकनॉमिक इश्यूज़ में बल्कि फ़ॉरेन पॉलिसी की भी हमें बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। साफ ज़ाहिर है कि यूरोप और अमेरिका इस वक्त पावर में है, उनके हर टेक्नोलॉजी चीज़ें, और पाकिस्तान तो ज़्यादातर लेता ही उनसे है। आपकी आर्मी के भी तमाम इक्विपमेंट उनसे आता है। तो अगर आप उनके साथ रिलेशंस अपने ख़राब कर लेंगे तो मुझे नहीं समझ आती है कि आप आगे कैसे चलेंगे। आप IMF के साथ कैसे चलेंगे, आप वर्ल्ड बैंक के साथ कैसे चलेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि जो हमारे जैसे आम लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, तो जो लोग इतनी बड़ी सीट्स पे बैठे हैं उनको क्यों नहीं समझ आ रही। और प्लीज़ ये कोई ना कहे कि वो बेहतर समझते हैं, बिल्कुल बेहतर नहीं समझते। आज तक हमारे हुक्मरानों के गलत फैसलों के जो हम भुगत रहे हैं नतीजे, अगर इस तरह तो फिर वो भी सीट पे बैठे हुए थे जब वो पावर में थे, तो फिर वो भी सही समझते थे वो जो कुछ कर रहे थे। नहीं ना, ये उनके फैसलों और उनके फैसलों के नताइज बताते हैं कि वो सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो सही समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे। और हिस्ट्री और किताबें भरी पड़ी हैं गलत फैसलों से और उनके नताइज से जो कि कौमों को भुगतने पड़ते हैं। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे। और इस दौरे हुकूमत के गलत फैसले हम पहले ही बहुत भुगत चुके हैं, हमें ना भुगतने पड़े, हम थक चुके हैं अब ये गलत फैसले भुगत के। तो एक तो ये बात करनी थी पॉलिटिक्स के फ्रंट पे। दूसरा, आप बिलीव करें कि बहुत ही दिल ख़राब है कि वो जो मुझे शहर का नाम भूल रहा है, शायद मियांवाली में हुआ है वाक़या, जो वो 7 दिन की बच्ची को मार दी। मुझे भी समझ नहीं आती कि कोई इंसान ऐसे कर कैसे सकता है। और हम बहसीयत इंसान फिर अल्लाह ताला से कौन सा रहम मांग रहे हैं अगर हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो रहा है। और आप तो जो हैं वो मेरा तो उसको भाई भी कहने को दिल नहीं करता, आप जो हैं वो इंसान कहलाए जाने के काबिल नहीं है। आप इस काबिल नहीं है कि खुदा आपको औलाद की नेमत से नवाजता। आपने जो हरकत की है, इतनी छोटी 7 दिन की बच्ची, मेरे खुदाया। अगर और बेटों ने क्या कर देना होता है। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि बेटा और बेटी दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे ये अल्लाह की मर्जी है कि वो किसी को बेटियाँ देता है, किसी को बेटे देता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है। हमें तो पता नहीं, अगले अपने लम्हे का नहीं पता है कि हम हैं या नहीं हैं। और याद रखिए, बिल्कुल मैं ये नहीं कहती बिल्कुल बेटा होता है तो आपका घर, आपकी नस्ल, बिल्कुल मैं मानती हूँ उसमें आपका घर आबाद रहता है। लेकिन ये कहना कि आप जिंदा रहते हैं, आप हार्डली, अगर आपने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की, तो हार्डली उसकी ज़िंदगी तक आपका जिक्र होता रहेगा। कोई उसके बाद आपका जिक्र नहीं करेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा। ये बस कहने की बातें हैं। मुझे मैं कभी सोचती हूँ, अब हम अपने दादा को कितना याद करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कभी जिक्र हो जाता है फैमिली में, साफ ज़ाहिर है, कभी ये तो हमारे अपने अमाल हैं। हम जितनी देर यहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं, बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अच्छा गुजारें, ताकि लोग वो भी बहुत देर याद नहीं रहता। बस जब तक हमारे दोस्त, साथी, हमारा शौहर, हमारी बीवी, हमारा भाई, हमारी बहन जिंदा है, बस वो हमारा जिक्र करेंगे। उसके बाद तुम कौन और मैं कौन करता है। सदियाँ गुजर गई, इतनी नस्लें आ गई, और इसके लिए हम जो है वो इतने जुल्म कर जाते हैं। इसके लिए हम लोगों का माल खाते हैं, इस औलाद के लिए, जिसने कल को आपकी कब्र के ऊपर शायद फातिहा भी आके नहीं पढ़नी होती है अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से। और उसके लिए हम पता नहीं किस किस के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, किस किस का हक मार देते हैं। और सोचना चाहिए हमें, तमाम इंसानों को, हम सब उसमें शामिल हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था। उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसकी 7 दिन की बच्ची को, और अनवांटेड उस रिश्ते में क्या रह गया है, मियाँ बीवी के रिश्ते में। उसको जो भी सज़ा होनी है वो तो होनी है, और अल्लाह करे उसको जल्दी हो सज़ा, और उसको जो है करार वाकई सज़ा हो। ऐसे लोगों को होना ही नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर। मैं कभी भी इतना सख्त स्टैंस नहीं लेती कि मुझे लगता है कि इंसानों को ठीक किया जा सकता है और उनकी तरबियत होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन इस किस्म के इंसानों की क्या काउंसलिंग हो सकती है, मुझे तो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही है ये बात। तो बहुत ही दिल
बम धमाके देख लिए हैं, इतने हमने इस किस्म के वाक़यात देख लिए हैं, कोई कहीं जिंदा जलाने के, कहीं तशद्दुद के, कहीं क्या मैं कहूँ आपको किस किस तरह के, और आप सभी जानते हैं। तो बस बहुत ही दिल ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस बात को सोच के कि हमारे माशरे में इस तरह के लोग भी रहते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह लोगों को हदायत दे और वो लोगों के साथ अच्छा और नेकी का और हुस्न सलूक करें। हुस्न सलूक और इखलाक सबसे बड़ी चीज़ है, ये याद रखिए। जो मैं पहले पॉलिटिशियंस के बारे में भी बात कर रही थी, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी। आप कैसे बात करती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आपका इखलाक अच्छा नहीं है। द बेसिक थिंग जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताई, जो बीवी आयशा ने कहा कि आप इखलाक के आला दर्जे पे हैं, आपका इखलाक अच्छा नहीं है और आप बात करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप बात करते हैं रियासत मदीना की, आप नाम कैसे लेते हैं उनका? और ये सबके लिए है, जो उनका जवाब देती है उनके लिए भी है कि इस किस्म के हम लोग हैं, ये हमारा कैरेक्टर है और हम बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। बस अल्लाह ताला सबको हदायत दे और हम कोशिश करें कि हम जिस जिस जगह पे भी हैं, क्योंकि माशरे में चेंज, याद रखें, सिर्फ ऐसे ही आता है कि हम सब अपना रोल प्ले करें। हम जहाँ भी हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा जो आप कह लें कि मेरी रीच है, जहाँ तक मेरे घर में बच्चे हैं मेरी, वहाँ तक रीच है, मैं उनको बेहतर करूँ। बस यही एक हमारे पास हल है, बजाय ये कि लोगों को के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के, उनके ऊपर कमेंट करने के। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने घर वालों को ठीक करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें। बस यही एक हल है। अच्छा जी, मैं तकरीबन पहुंचने वाली हूँ हाली रोड पे। जो है सुल्तान बादशाह पे मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इनवाइट किया हुआ है लंच पे, मेरा बर्थडे लंच थ्रू कर रही हैं। और यही बस मोहब्बतें होती हैं कि जो आपको ज़िंदा रखती हैं और ज़िंदगी का मज़ा होती हैं। तो होपफुली मेरे अच्छा टाइम गुजरेगा मेरा इंशाल्लाह। और दूसरी जो एक चीज़ है, प्लेस का जो मैं रिव्यू करती रहती हूँ, तो साथ साथ देख रही हूँ प्लेस। खैर अब जो है संगे माँ अभी तक टॉप ऑफ द लिस्ट है फ्रेंड्स, और जो इश्क़-ला है उसमें मेरी ऑलमोस्ट इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। बस वो ऐसे ही किसी वक्त टाइम मिल जाए और फ्री हूँ और कुछ और करने को ना हो तो वो मैं यूट्यूब पे चला लेती हूँ। अब तो मैं खैर वो टीवी पे भी नहीं देख रही हूँ। और इसके अलावा दिल मोमिन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट ले रहा है। देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तक वो मैं देख रही हूँ। जो है ऑल्दो कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंसेस होते हैं और रियलिटी से बहुत दूर चीज़ों को दिखाया जाता है। बस चलें, इट्स ओके। लेकिन अभी तक कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा है उसमें, तो मैं वो देख रही हूँ। अच्छा, एक और फैमिली प्ले टाइप है, अंगना शायद उसका नाम है, वो शुरू हुआ है। मैंने अभी तक कोई उसकी एपिसोड नहीं देखी। कल एक मैंने चलाई यूट्यूब पे, मैंने कहा देख लूँ क्या है, अच्छा है तो चलिए उसको भी शुरू कर लेती हूँ। क्योंकि वो मुझे जॉइंट फैमिली टाइप चीज़ लग रही है। तो मैं चूँकि पसंद करती हूँ जॉइंट फैमिली और सिस्टम्स, और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे ड्रामे। तो बहरहाल वो मैं देख नहीं सकी, कोई फ़ोन आ गया और तो बस मैं बीच में ही मैं नहीं देख सकी, तो मैं देखूँगी। अच्छा, हम सफ़र भी मैं देख रही हूँ। तो बस अब तो साफ़ ही लग रहा है कि वो उससे शादी कर लेगा, उसका कज़न हाला का, और उसके मसले हल हो जाएंगे। और ये लेकिन ये है कि वो भी प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी है, पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ उसमें ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है कि या कोई ऐसा सरप्राइज का, सस्पेंस का एलिमेंट नहीं है। एवरीथिंग इज़ क्लियर। लेकिन अगर ऐसा होता है, लोग करते हैं अपने ऐसे रिश्तेदारों के साथ जो या बेचारे जिनके पेरेंट्स उनको लुक आफ्टर नहीं करते या छोड़ गए हैं, जैसे हाला को, या वो यतीम है, उसको आप दूसरे सेंस में ऐसे ले सकते हैं।
बहुत, इसीलिए मुझे ये चीज़ मुझे ज़रूर, मैं सोचती हूँ कि इसीलिए इस्लाम ने यतीम के हक़ पे और उस पर बहुत बात की है, क्योंकि लोग शायद बहुत अनकाइंड हैं इस किस्म के रिलेशंस के साथ। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की जैसी चीज़ें नहीं देखी हैं। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ड्रामाटाइज करने के लिए भी समटाइम्स चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने। लेकिन हो भी सकता है, हर तरह की दुनिया है, मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ, क्या हो भी सकता है भाई, अगर कोई शख्स अपनी ही बच्ची को 7 दिन की को मार सकता है तो कुछ भी हो सकता है। गैर लोग भी कर सकते, गैर लोग तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, तो हाँ सब कुछ हो सकता है। तो वो भी खैर मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इस तरह ही है ये, कोई इनमें से कोई भी प्ले ऐसा नहीं है कि कोशिश करके उसी दिन देखा जाए। संगे माँ भी चले आप कह सकते हैं, यस। लेकिन इस तरह ही मैं देखती हूँ जब टाइम मिल जाए यूट्यूब पे ज़्यादातर, और लेकिन देख रही हूँ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है बाकी सब कामों के साथ। तो आई होप यू लाइक माई रिव्यू। मैं ऑलमोस्ट वेरी नियर टू माई डेस्टिनेशन, तो होपफुली मैं भी इंजॉय करने जा रही हूँ। आजकल बड़े स्प्रिंग के हिसाब से इवेंट्स लाहौर में तो हो रहे हैं, एंड आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप दूसरे शहरों में रह रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, तो कोई प्लान करें कोई इवेंट्स, अपने घर गेस्ट को बुलाइए, खुद कहीं जाइए और बहुत सा मज़ा करिए।